आप उसे एनर्जाइज करते हो, उसे एनर्जी देते हो, तो अपनी सारी एनर्जी आपने गोल को देनी है। ओके, एक तरीका मैंने आपको जाप बताया, दूसरा तरीका है पावर ऑफ राइटिंग। पावर ऑफ राइटिंग क्या है? स्कूल में जब हम छोटे होते थे, हम कोई स्पेलिंग मिस्टेक करते थे तो टीचर हमें सही स्पेलिंग लिख के उसके नीचे लिखने के लिए बोलती थी, 4, 5, 10 बार नीचे, पूरा नीचे तक। तो जिस भी चीज को हम लिखते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। जो चीज सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड लग जाता है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। आप ऐसे सोचो जैसे आप 60,000 विचार हमारे दिमाग में डेली आते हैं। एक विचार आप लिखना शुरू कर दो तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता लग जाता है ये विचार मेरे मालिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने लगता है, उसके लिए काम करने लगता है। सालों पहले 2015 में जब मैंने गोल लक्ष्य रखा था अपना 1 करोड़ के लिए, तो मैंने लिखना शुरू किया। एक लाइन मैंने बनाई थी, आई एम अर्निंग 1 करोड़ रुपीज मंथली विद ग्रेट हेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड। और इस एक लाइन को मैं 1 पेज रिपीट करता था, 1 पेज एवरीडे लिखता था। तो लिखते 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 2 साल बाद क्या हुआ, कंपनी 5 करोड़ का क्लब लेके आई। 5 करोड़ का क्लब लेकर के आई, एंड इस वजह से फर्स्ट टाइम मुझे 1 करोड़ प्लस में पहुंचा। आई गॉट द चेक ऑफ 1 करोड़ and 68 lakh। वेरी सिंपल। दिस इज पावर ऑफ राइटिंग। सो जो भी आपका प्ले टू विन गोल है, आपने उसकी 1 लाइन बनानी है और हर रोज कम से कम 1 पेज लिखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आप उसको लिखो, यू शुड राइट इट विद लॉट ऑफ हैप्पीनेस, लॉट ऑफ जॉय, लॉट ऑफ पैशन। क्यों? क्योंकि आप अपने प्ले टू विन गोल के लिए लिख रहे हो। तो आई से आई एम अर्निंग 5 लाख रुपीज विद ग्रेट हेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड एंड आई एम वेरी हैप्पी। सपोज ये लाइन है, तो इसको लिखते हुए आपको वो हैप्पीनेस फील करनी है। ये आपने रोज लिखना है, सारा फोकस उस पर करना है, मंत्र की तरह इसका जाप करना है। एक बार आप ये करने लगेंगे, आपका फोकस ये होना चाहिए। आपकी टीम में कौन चला गया, नहीं चला गया, इस पर फोकस कभी होना नहीं चाहिए। टीम में आना जाना, लाइफ में लोगों को आना जाना इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। आपके जीवन में आई एम श्योर कुछ ऐसे लोग होंगे जो 10 साल पहले आपके जीवन में थे, आज नहीं है, आपको छोड़ के जा चुके हैं इन अनदर वर्ल्ड। तो जैसे लोगों का आना जाना एक जीवन का हिस्सा है, ऐसे ही नेटवर्क में भी लोगों का आना और जाना हिस्सा है। डोंट फोकस ऑन देम, यू शुड ओनली फोकस ऑन योर गोल अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। जिसको आना है आओ 5 लाख, जिसको जाना है जाओ 5 लाख, जिसको काम करना हो करो 5 लाख, जिसको काम नहीं करना मत करो, भाड़ में जाओ 5 लाख। और एक चीज आपने और समझनी है, कोई भी प्रोडक्ट हो, कंसिस्टेंसी हो, गोवा ट्रिप हो, अभी जैसे डबल द लेवल है, ये सारी चीजें हैं आपको हेल्प करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन ये लक्ष्य नहीं है। अंडरस्टैंड? जब मैं इस बिजनेस में आया था 35-40 प्रोडक्ट होते थे, कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती थी, कोई जंप लेवल नहीं होता था, कोई क्लब नहीं होता था। लेकिन मेरा प्ले टू विन गोल सिंपल था, मुझे 2 लाख पे पहुंचना है तो मैं पहुंचा, फिर 3 पे पहुंचना है तो पहुंचा, 10 पे पहुंचना है तो पहुंचा, 20 पे पहुंचना है तो पहुंचा। तो इंपॉर्टेंट क्या है? गोल। ये चीजें हो अच्छा है, नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, फोकस शुड बी ऑन गोल। इट इज वेरी सिंपल। सो पुट ऑल योर फोकस ऑन टू योर गोल, दैट्स इट। वही मैटर करता और कुछ मैटर ही नहीं करता। बार बार जब आप उस wherever focus goes energy flows, बार बार फोकस जाएगा वहां एनर्जी बहेगी, एंड एनर्जी इज द बेस ऑफ, भूल गए, एनर्जी इज द बेस ऑफ, एनर्जी इज द बेस ऑफ। अब देखो, आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, आपके मुंह से आवाज तक तो निकलती नहीं, तो तुम क्या सक्सेसफुल होगे? एनर्जी इज द बेस ऑफ सक्सेस, एनर्जी इज द बेस ऑफ, एनर्जी इज द बेस ऑफ, एनर्जी इज द बेस ऑफ। इसी एनर्जी में क्यों नहीं रहते तुम? ढीले से क्यों जाते हो? क्यों तुम्हें लठ लेके लताड़ना पड़ता है, बोलना पड़ता है? It should come within, and it comes within when you have your play to win goal. Understand? 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 Yes. So इसी एनर्जी में रहा करो, बिकॉज एनर्जी सक्सेस का बेस है, उसके बिना सक्सेस हो नहीं सकते आप। एंड पुट ऑल फोकस सारा गोल पर, एक ताना ध्यान, बिकॉज फोकस इज एवरीथिंग। सारा गेम फोकस का है। एंड टेकिंग इट फॉरवर्ड, राम चक्कर ही अटक जाता है बीच बीच में, स्लो है, मैं प्रेस करे जा रहा हूं, इट इज नॉट मूविंग अहेड। सो वेयर इट इज, प्लीज। या एनर्जी कम्स विद हंगर एंड डिजायर। एनर्जी कहां से आती है? हंगर से। हंगर किस चीज की? रसगुल्ले की हंगर नहीं,
मछली भात की हंगर नहीं, सक्सेसफुल होने की हंगर, कुछ बनने की हंगर, कुछ पाने की हंगर, कुछ अचीव करने की हंगर, वहां से एनर्जी आती है। इट्स वेरी सिंपल। और एनर्जी सक्सेस का बेस है, जहां फोकस जाता है वहां एनर्जी फ्लो करती है। सो एनर्जी कम्स विद हंगर टू बिकम समथिंग। ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू किसको बोलते हैं? व्हेन इम्पॉसिबल बिकम्स पॉसिबल। जिस चीज को आप इम्पॉसिबल समझते हैं, जब वो चीज पॉसिबल हो जाए, दैट इज कॉल्ड ब्रेक थ्रू। जैसे दिल्ली में एक सिक्योरिटी गार्ड था, उसकी 5,000 रुपए की सैलरी थी, ओवर टाइम करके बेचारे को 7,000 रुपए मिलते थे। किसी ने उसको वेस्टीज ज्वाइन करा दिया, और उस दिन मैं यही सेशन कर रहा था। उसने अपना गोल रखा कि मैं जल्दी ही नौकरी छोड़ के फुल टाइम वेस्टीज करना चाहूंगा, और जितने मेरे को 2-3 साल में सैलरी मिले, इतने मैं 1 महीने में कमाना चाहूंगा। सो कुछ 1 साल के बाद में वो फुल टाइम वेस्टीज कर पाया, नौकरी से ज्यादा पैसे कमाने लगा। 2 और साल के बाद में वो क्राउन डायरेक्टर बना, 2 लाख रुपए से ऊपर का उसका चेक गया, फॉरेन ट्रिप गया, गाड़ी ली, एक सिक्योरिटी गार्ड ने। तो जब इम्पॉसिबल जो चीज होती है वो पॉसिबल हो जाए, उसे कहते हैं ब्रेक थ्रू। आप में से कितने लोग अपनी लाइफ में ब्रेक थ्रू चाहते हैं? हाउ मेनी वांट टू अचीव ब्रेक थ्रू इन लाइफ? थैंक यू। ब्रेक थ्रू अचीव करने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। कितनी चीजों की जरूरत होती है? कितनी चीजों की जरूरत होती है? 3। कितनी चीजों की जरूरत होती है? 3। गुड। तो आइए देखते हैं ये 3 चीजें क्या है। ब्रेक थ्रू अचीव करने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। पहली है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी यानी कि प्लानिंग जिसको बोलते हैं। ये स्ट्रेटजी है जी, ये प्लानिंग है, यहाँ काम करेंगे, ऐसे करेंगे, इतने प्लान दिखाएंगे, इतनी सीएनटी करेंगे, इतनी होम मीटिंग करेंगे, इतनी ट्रेनिंग करेंगे। तो स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग। नंबर 2 स्टोरी। स्टोरी क्या है? जो भी चीज हम अपने को बोलते हैं बार बार, वो होती है हमारी स्टोरी। So number 2 is story. Number 3 is state of mind. Number 3 है state of mind. Recipe for failure. रेसिपी समझते हैं? रेसिपी समझते हैं? कितने लोग समझते हैं रेसिपी का मतलब क्या होता है? चलो, कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाए तो उनको समझा देता हूं। रेसिपी होती है विधि, तरीका। जैसे मैं 2 अप्रैल को मैंने बांग्लादेश में ढाका के ऑफिस में ट्रेनिंग करी, तो उसके बाद हीरोक ने मुझे बोला कि भाई आज हम आपको स्पेशल बिरयानी खिलाएंगे, कच्ची बिरयानी। मैंने कहा वो क्या होती है? बोला भाई वो एक स्पेशल टेक्निक से बनती है, चूल्हा पे बनती है, गैस पे नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो बर्तन होता है उसको एकदम गैस पे नहीं रखते, थोड़ा ऊपर रखते हैं, और एक बर्तन के ऊपर एक बर्तन होता है, उस बर्तन के ऊपर बर्तन होता है, तीनों में खाना पकता है। ऐसी कोई टेक्निक है। तो ये क्या हो गया? वो स्पेशल बिरयानी की एक रेसिपी होगी। तो ऐसे ही रेसिपी फॉर फेलियर क्या है? फोकस ऑन योर स्ट्रेटजी। जब स्ट्रेटजी पे लोग फोकस करते हैं तो 100% वो फेल होंगे ही होंगे। आप देखिए, बहुत सारे लोग न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन बनाते हैं कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है जी? न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि कल से मैं सुबह जल्दी उठूंगा और वॉक करूंगा। और 5 बजे जब अलार्म बजता है, सबसे पहले यही लोग अलार्म बंद करके फिर सो जाते हैं। बहुत सारे लोग न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन बनाते हैं कि अब मुझे हेल्दी खाना खाना है। 2-3 दिन तक सलाद पलाद, सूप फूप, फ्रूट श्रूट खाते हैं। चौथे दिन किसी के घर चले जाते हैं और वहां रखा होता इतना सारा रसगुल्ला और सिंगाड़ा और सब खा जाते हैं। तो ये परफेक्ट रेसिपी ऑफ फेलियर है, जब हम स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस करते हैं। आप रेसिपी ऑफ सक्सेस जानना चाहेंगे? Yes. आप रेसिपी ऑफ सक्सेस जानना चाहेंगे? Yes. रेसिपी ऑफ सक्सेस में एक नंबर है, ये नंबर है 3-2-1। क्या है? क्या है? क्या है? हाँ, रेसिपी फॉर सक्सेस के लिए है, ये सिंपल सा नंबर आपको समझना है, 3-2-1। क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? ओके, 3-2-1 क्या है समझते हैं। 3 पे क्या लिखा है? State of mind. सबसे पहले आता है, सबसे बड़ी चीज दुनिया में है स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड क्या है बताता हूं।
सपोज आप सोच रहे हैं मेरी तरक्की नहीं हो रही, चेक नहीं बढ़ रहा, बिजनेस उतना नहीं है जितना होना चाहिए, डाउनलाइन भी कम एक्टिव हो गए हैं, अपलाइन भी हेल्प नहीं कर रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आपका स्टेट ऑफ माइंड लो होगा या हाई होगा? आप सैड होंगे या हैप्पी होंगे? आपकी एनर्जी अप होगी या डाउन होगी? तो ये है लो स्टेट ऑफ माइंड। ओके, इसकी अपोजिट, आपकी जेब में सिर्फ 200-300 रुपए पड़े हैं, लेकिन आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं? बहुत जल्दी मेरा बिजनेस ग्रो होगा, हर जगह मेरा बिजनेस होगा, मैं कमाऊंगा 5 लाख रुपए महीना, मैं एक लग्जरी कार लूंगा, मैं फॉरेन ट्रिप जाऊंगा, एक अच्छा घर भी लूंगा और मेरी लाइफ कमाल की होने वाली है। अगर आप ये सोच रहे हो तो आपको कैसा फील होगा? लो या हाई? सैड और हैप्पी? आपकी एनर्जी अप और डाउन? यस, ये है हाई स्टेट ऑफ माइंड। समझ आया स्टेट ऑफ माइंड क्या है? आप जैसा फील करते हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर आपको लाइफ में जीतना है, खुश रहना है, तो आपको स्टेट ऑफ माइंड पर काम करना है। और ये लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट आर्ट है जो आपको सीखनी चाहिए, जिसके बिना आप कभी भी खुश नहीं रह सकते और सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो हमेशा आपको अपने स्टेट ऑफ माइंड को हाई रखना है। इतना समझ आया? yes. अब स्टेट ऑफ माइंड को हाई कैसे रखेंगे, मैं क्या टेक्निक्स यूज करता हूं, वो टेक्निक अब मैं आपको बताऊंगा। लर्न करेंगे? yes. तो सबसे पहली चीज, जब मैं सुबह उठता हूं, राइट, तो क्योंकि मैं लॉर्ड गणपति को वर्शिप करता हूं, तो उनका जो मंत्र है वो हमेशा मेरे दिमाग में चलता रहता है। आज सुबह भी जब मैं फ्रेश होकर के आया तो मेरे पास टाइम था, मैंने कहा आधा घंटा और अभी रिलैक्स करूंगा, सोऊंगा। और तो मैंने अपने फोन में जो मैं मंत्र करता हूं वो लगा दिया और उसके साथ डीप ब्रीदिंग करते करते मैं और डीपर सेंस में चला गया। तो पहली चीज क्या है? प्रे करना, मेडिटेट करना उस गॉड के ऊपर जिस भी गॉड को आप मानते हो, राइट? इट कुड बी लॉर्ड शिवा फॉर समबडी, इट कुड बी काली माँ फॉर समबडी, इट कुड बी अल्लाह फॉर समबडी, इट कुड बी जीसस फॉर समबडी। तो वॉट एवर गॉड यू बिलीव इन, उसको प्रे करना, उसको मेडिटेट करना, उसको अपने अंदर फील करना। और जो प्रेयर मैं करता हूं वो प्रेयर मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। मैं एक ही प्रेयर करता हूं, ओ लॉर्ड, आई एम नथिंग एंड नोबडी विदाउट यू, एंड आई कैन नॉट बी एनीथिंग विदाउट यू, एंड आई डोंट वांट टू बी एनीथिंग विदाउट यू। हे भगवान, आपके बिना ना मैं कुछ हूं, ना हो सकता हूं, ना होना चाहता हूं। ब्लेस मी, जिस काम को करने के लिए मैं पृथ्वी पर आया हूं वो सदकर्म कर सकूं। आपकी ब्लेसिंग के बिना ये संभव नहीं है। मुझे ब्लेस करिए, हर समय मैं आपके नाम लूं। एंड हर ट्रेनिंग से पहले मैं स्पेशली आज भी बोल के आया हूं, मेरी कोई औकात नहीं है इतने लोगों को सिखाने के लिए। ओ गणपति, कम इन मी, ऑपरेट थ्रू मी एंड ब्लेस दीज पीपल, जो पता नहीं कहां कहां से आए हैं, अपनी जिंदगी में किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। कहां से आए हैं, इनके जीवन में पता नहीं क्या क्या दुख और तकलीफ है। आज आओ, मेरे थ्रू ऑपरेट करो, इनको ब्लेस करो, ताकि इनके जीवन से ये समस्याएं दूर हो जाएं और ये खुद भी कामयाब बने और लोगों को भी कामयाब बनाए। एंड देन आई टोटली सरेंडर माई सेल्फ। मैं सिर्फ अपना कर्म कर सकता हूं, देने वाले आप हो। आई एम योर चाइल्ड, आई टोटली सरेंडर माई सेल्फ। मैं अपने को टोटल आपको सौंपता हूँ, आपको सरेंडर करता हूँ। आई सरेंडर माई सेल्फ, आई सरेंडर माई सेल्फ। सरेंडर में बहुत बड़ी पावर है। सो ये अगर आप प्रे और मेडिटेट करना शुरू कर दोगे तो आपका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो ऑटोमेटिकली बहुत हाई हो जाता है। इट बिकम्स वेरी हाई, बिकॉज आपने क्या किया? आपने गॉड को अपने अंदर जागृत किया, उसको इनवाइट किया। So you become one with the Lord, Lord becomes one with you. So Lord की डिवाइन पावर आपके अंदर आती है जब आप प्रे करते हो, मेडिटेट करते हो, राइट? सो दिस इज मेरा पहला तरीका है अपने स्टेट ऑफ माइंड को हाई करने का। माई एवरी मॉर्निंग स्टार्ट्स विद दिस। उसके बाद ये समझ आया? yes. ओके,
सो जिस भी लॉर्ड को आप मानते हो उससे बात करना शुरू करो, बिकॉज वो अल्टीमेटली जगत पिता है, अल्टीमेटली पेरेंट्स है, आप हम सब उसी के तो बच्चे हैं. सो यू शुड टॉक टू दैट लॉर्ड विद टोटल लव एंड सरेंडर. एंड रियल प्रेयर में डर की कोई जगह नहीं होती. अभी देखिए, मैं थोड़े दिन पहले सैटरडे को तेलंगाना में एक जगह है जगतियालो उसको बोलते हैं, वहां पर मेरा ट्रेनिंग था. तो फ्राइडे नाइट को जब हम जा रहे थे 10 साढ़े 10 बजे, तो बहुत सारे लोग, भक्त लोग ऑरेंज कलर का ड्रेस पहन के नंगे पैर चल रहे थे. मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये इतने लोग कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने मुझे बताया यहाँ पर हनुमान जी का एक बहुत पावरफुल पावर स्पॉट है, तो ये वहां जा रहे हैं. मैंने कहा अच्छी बात है, बहुत बढ़िया. मैंने कहा सुबह मैं भी जाऊंगा दर्शन करने, मुझे भी जाना है टेम्पल, मैं भी चलूंगा, लेकिन ये नंगे पैर क्यों जा रहे हैं? तो ये कहाँ से आ रहे हैं? बोले जी जहां से भी, जहां भी इनका घर है वहां से ये नंगे पैर चलते हैं. अब देखिए, पुरातन काल में, पुराने समय में कोई साधन नहीं होता था, जूते भी नहीं होते थे, तो आदमी पैदल चलता था. तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार एक बात बता, तेरे बेटे को अगर तेरे से मिलना आना होगा तो वो नंगे पैर आ रहा होगा, तुझे अच्छा लगेगा? वो पैदल चल के आएगा, तुझे अच्छा लगेगा? कह रहे नहीं. तो मैंने कहा सेम इज द लॉर्ड. लॉर्ड कभी नहीं कहता आप अपने को कष्ट दो. सिंपल. आप उसका स्मरण करो, तपस्या करो, तप करो, याद करो, बहुत अच्छा है, बट कष्ट मत दो. सो फर्स्ट थिंग इज, आपका जो लॉर्ड से रिश्ता है उसमें कभी कोई डर नहीं होना चाहिए. आप अपने पिता, आप क्यों डरोगे अल्टीमेटली डिवाइन फादर से? परम पिता से डरने की कोई बात ही नहीं है. इट शुड बी ऑफ ग्रेट लव एंड सरेंडर. एंड जब आप प्रे करते हो ग्रेट लव एंड सरेंडर के साथ में, द लॉर्ड कम्स इन यू एंड आपका स्टेट ऑफ माइंड हाई हो जाता है, आप उस समय आप कुछ भी कर सकते हो. यू बिकम द लॉर्ड योरसेल्फ. दैट इज द पावर. ओके, राइट. हर एक उसके अंदर में लॉर्ड को अपने अंदर बुलाना इज द अल्टीमेट प्रेयर, फॉर्म ऑफ प्रेयर. सो ये पहला तरीका है स्टेट ऑफ माइंड को हाई रखने का. दूसरा तरीका, राम को भेजना है एक पत्थर जहां पे भी हो मेरे पास में. दूसरा तरीका जो है वो है स्टेट ऑफ माइंड को हाई रखने का म्यूजिक. म्यूजिक जो है वो आत्मा की, म्यूजिक इज द लैंग्वेज ऑफ द सोल. आत्मा की जो भाषा है वो म्यूजिक है, और म्यूजिक से बड़ी कोई चीज नहीं है जो हमें टच करती है. राइट. आप देखिए, तानसेन जो म्यूजिशियन थे, उनकी म्यूजिक में इतनी पावर थी कि वो दीप जला सकते थे. राइट. वो बारिश कर सकते थे. एक बार एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया. 2 पौधों के ग्रुप बनाए गए, ग्रुप ए, ग्रुप बी. ग्रुप ए, दोनों ग्रुप के पौधों का खाना सेम था, खाद सेम थी, सनलाइट सेम थी, केयरिंग, एवरीथिंग वाज सेम. लेकिन ग्रुप ए के जो पौधे थे उनको म्यूजिक सुनाया गया 6 महीने तक. सोलफुल म्यूजिक, पीसफुल म्यूजिक, लविंग म्यूजिक. तो उनकी जो ग्रोथ है वो डबल से भी ज्यादा हुई. दूसरी तरफ जो बी ग्रुप के पौधे थे उनको सुनाया गया सैड म्यूजिक, पेनफुल म्यूजिक, और उनको कर्स भी किया गया. और 6 महीने के बाद उनकी जो ग्रोथ नापी गई तो उनकी ग्रोथ थी लेस देन 50%. सो म्यूजिक इतना बड़ा रोल प्ले करता है. तो स्टेट ऑफ द माइंड हाई रखने के लिए आपने म्यूजिक से कनेक्ट करना है अपना प्ले टू विन गोल. राइट.